नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो अब हम बात करेंगे कि धनतेरस पर क्या चीजें आपको बिल्कुल भी अपने घर में एंटर भी नहीं करवानी है, वरना जो भी चीजें आप अच्छी लेकर आ रहे हो उसके तो कम रिजल्ट होंगे, लेकिन जो प्रॉब्लमेटिक चीजें आ जाएंगी उनके हमेशा जो नेगेटिविटी होती है वो हावी हो जाती है पॉजिटिव चीजों पे। तो इसलिए ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को कि जो चीजें मैं बताने वाली हूँ वो चीजें आपको गलती से भी उस दिन नहीं खरीदनी है। आप वीकेंड पे खरीद लीजिए, लेकिन धनतेरस पे या दिवाली वाले दिन आपको नहीं खरीदनी है। जैसे आपको स्टील के बर्तन लेकर नहीं आने। सबसे ज्यादा प्रचलन होता है कि सस्ते भी पड़ जाते हैं, कॉमनली यूज में भी आ जाते हैं, यूटिलिटी उसकी होती है, तो लोग स्टील के बर्तन लेके आते हैं। आपको धनतेरस वाले दिन स्टील के बर्तन नहीं लेने हैं, क्योंकि स्टील कहीं ना कहीं आयरन से ही बनता है, उसी का बाय प्रोडक्ट होता है। तो उसमें सैटर्न जो होते हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं, और हमको सैटर्न नहीं चाहिए, हमको वीनस चाहिए। तो हमारी लाइफ में लग्जरी चाहिए, वेल्थ चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए। तो इसलिए स्टील के बर्तन धनतेरस वाले दिन मत खरीदिए। फिर हम आते हैं, कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं खरीदना है हमको। कोई भी नाइफ हो गई, सीजर हो गई, भले ही वो कितनी भी यूटिलिटी की हो, जरूरत के आइटम हो, बट आपको शार्प आइटम्स नहीं लेने हैं उस दिन। फिर आपको कोई भी काली चीजें नहीं खरीदनी है, ब्लैक चीजें नहीं खरीदनी। अगर आप नए कपड़े खरीद रहे हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया, बट उसमें ब्लैक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हमको प्लास्टिक की चीजें भी अवॉइड करनी है। अगर आप बच्चों के लिए खिलौने ले रहे हैं तो आप प्लास्टिक की चीजें उस दिन नहीं खरीदिए, ठीक है। कोई भी और मिट्टी के खिलौने आप लीजिए, वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्लास्टिक के आपको नहीं लेने हैं। लकड़ी के खिलौने आप ले सकते हैं। फिर आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं लेनी है जो ब्रोकन हो, मतलब जैसे कितना हाफ, बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस होते हैं जिसमें केवल हेड होता है, या हाफ पीसेस होते हैं, हेड नहीं होता, बॉडी है। ऐसे कोई आइटम्स आपको होम डेकोर के नहीं लेके आने। जो भी चीजें आप होम डेकोर का ले भी रहे हो तो वो पूरा होना चाहिए, वरना राहु इफेक्टिव हो जाता है, जो हमको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। क्योंकि अप्स एंड डाउन हमको दूर भगाना है, हमको लग्जरी लेकर आना है। फिर हमको उस दिन ऑयल नहीं चाहिए। जो भी आप पूजा के लिए ऑयल लेके आओगे वो आप पहले लेके आओ, या फिर आप नरक चतुर्दशी वाले दिन लेके आओ, लेकिन धनतेरस पे आपको ऑयल किसी भी वैरायटी का लेके नहीं आना है, भले ही वो पूजा का ऑयल क्यों ना हो। फिर हमको फेक ज्वेलरी उस दिन नहीं खरीदनी है। अगर आप ये पॉकेट अलाउ करती है तो आप चांदी का, सोने का, जो भी है प्रॉपर अच्छी ऑथेंटिक ओरिजिनल ज्वेलरी आप लीजिए। फेक ज्वेलरी आप धनतेरस वाले दिन नहीं लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो भी चीजें आप धनतेरस पे खरीद रहे हैं वो आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए होनी चाहिए। कोई भी चीज जो आपको गिफ्ट करनी है किसी को, वो आपको धनतेरस पर नहीं लेनी है। जो भी चीजें आपके घर में आ रही है वो आपके ही पर्सनल यूज के लिए होनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। धनतेरस वाले दिन किसी को आपको पैसा भी उधार नहीं देना है। ध्यान रखना है, केवल जो चीज आप शॉपिंग करके आ रहे हो उसी के आप पेमेंट करके आओगे। आप किसी और को किसी भी रूप में आप पैसा नहीं दोगे। कोई पेमेंट भी आप ऐसी नहीं करोगे जो पिछली पेमेंट थी और आप धनतेरस वाले दिन उसको फुलफिल कर रहे हो। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, क्योंकि पैसे हमारे पास टिकने हैं, है ना। तो आपको पैसे किसी को भी उधारी नहीं देनी है, उस दिन चुकाना भी नहीं है पैसे। तो ये चीजें हो गई। तो गिफ्टिंग आइटम्स भी नहीं लेने हैं। तो आई होप आपको इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि छोटी छोटी सी जो चीजें होती हैं वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ में जुड़े रहिए, वीडियोस को वॉच करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और वीडियोस को प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर भी करिए, जिससे हम अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ में भी शेयर करते चले, जिससे हमारे कर्मा भी इम्प्रूव होते हैं और यूनिवर्स हमें भर भर के देता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग कनेक्टेड टू मी, एंड थैंक यू फॉर शोइंग योर लव, एंड थैंक यू so much for now, and I'll stay connected with other videos. Bye bye.